हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार। आज प्रीडिकेट्स एंड क्वांटिफायर, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे आता है, इससे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है। ये पार्ट 6 है, यूनिट 1। पार्ट 6 है, यूनिट 1। ये डिस्क्रीट मैथ का है, डिस्क्रीट मैथ। ये डिस्क्रीट मैथ का पार्ट है आपका। प्रीडिकेट्स एंड क्वांटिफायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है बीटेक में। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन प्रीडिकेट्स एंड लॉजिकल क्वांटिफायर, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। डिटरमिन द लॉजिकल इक्विवेलेंस ऑफ P implies Q कंजंक्शंस निगेशन ऑफ R। इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होगा? तो हम लोग इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ये ट्रूथ टेबल से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है आईपी यूनिवर्सिटी में, बीटेक में, कि इसका पहले ट्रूथ टेबल आप अपने आप से लिख लीजिएगा। ट्रूथ टेबल से हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फार्मूला से वेरीफाई करते हैं। लॉजिकल जो फार्मूला है उससे वेरीफाई कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं बीनो क्या होगा, यहाँ पर ठीक से लिख देते हैं। बीनो हम लोग क्या जानते हैं? P implies Q is equivalent to negation of P disjunction Q होता है, ये होता है। अगर इसमें हम लोग यूज करें तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? P implies Q conjunctions negation of R is equivalent to negation of P disjunctions Q conjunctions of negation of R। और ये वेरीफाई आप ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको ट्रूथ टेबल से भी इसको वेरीफाई किया जा सकता है। अब हम आते हैं प्रीडिकेट्स के बारे में। प्रीडिकेट एंड लॉजिकल क्वांटिफायर किसको कहते हैं? एक एग्जाम्पल से इसको समझना पड़ेगा। हम लिखते हैं ही इज ए गुड स्टूडेंट। ही इज ए गुड स्टूडेंट। क्या इससे पता लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है? इससे कुछ भी नहीं पता लग सकता। हो सकता है किसी के नज़र में वो गुड स्टूडेंट हो, लेकिन किसी के नज़र में वो गुड स्टूडेंट नहीं हो सकता है। तो ऐसा स्टेटमेंट ही इज ए गुड स्टूडेंट, ये आपका ये स्टेटमेंट प्रोपोजिशंस नहीं हो सकता है। प्रोपोजिशंस के बारे में हम लोग पढ़े थे कि प्रोपोजिशंस उसको कहते हैं जो या तो इन्वर्सली ट्रू हो। प्रोपोजिशंस उसको कहते हैं स्टेटमेंट जो या इन्वर्सली ट्रू हो या इन्वर्सली फॉल्स हो। लेकिन यहाँ पर ही इज ए गुड स्टूडेंट्स ना तो ट्रू है ना तो फॉल्स है। किसी के लिए ट्रू हो सकता है, किसी के लिए फॉल्स हो सकता है। ऐसे स्टेटमेंट को, ऐसे जो दिया हुआ सेंटेंस है उसको हम लोग स्टेटमेंट या प्रोपोजिशंस नहीं कर सकते हैं। ऐसा जो स्टेटमेंट है अगर इसमें इफ लगा दिया जाए तो ये सही हो सकता है। तो इसी को हम लोग प्रीडिकेट्स देखिए किसको कहेंगे। ए प्रीडिकेट इज एन एक्सप्रेशन। प्रीडिकेट एक एक्सप्रेशन है विथ वेरिएबल्स, माने कुछ वेरिएबल्स उसमें रहेंगे। वेरिएबल एक सपोज करेंगे हम लोग, दैट बिकम्स ए कंप्लीट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। यानी कोई भी प्रीडिकेट एक स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन है विथ वेरिएबल्स दैट बिकम्स ए कंप्लीट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट व्हेन अ स्पेसिफिक वैल्यू आर असाइंड टू द वेरिएबल्स। अगर स्पेसिफिक वैल्यू कुछ दे दिया जाए तब ये हो जाएगा, एक स्टेटमेंट बन जाएगा, लेकिन उसके पहले ये प्रीडिकेट्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं, ही इज ए गुड स्टूडेंट्स लिए थे, तो यहाँ पर लिखते हैं द एबव सेंटेंस इज नॉट ए प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशंस नहीं है, ये तो बता दिए क्यों? क्योंकि ना तो ये यूनिवर्सली ट्रू है ना तो ये यूनिवर्सली फॉल्स है, इसीलिए प्रोपोजिशंस नहीं हो सकता है, यानी ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। उसका रीजन भी लिखे, एज इट इज नॉट क्लियर दैट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। यानी द एबव स्टेटमेंट इज नॉट ए प्रोपोजिशंस as it is not clear that whether it is true or false unless we know who is he। अब who is he के बारे में, यानी ही के बारे में हम लोग बता दें कि राम,
तब तो सच सेंटेंस क्या हो जाएगा, प्रोपोजिशंस हो जाएगा। सच सेंटेंसेज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोपोजिशनल फंक्शंस, या इसको प्रीडिकेट्स कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं ही इज राम, अगर ऐसा सेंटेंस है तो हम लोग कहते हैं प्रोपोजिशनल फंक्शन या प्रीडिकेट्स जो एक्स के टर्म में हम लोग का रहता है, यानी पी एक्स से डिनोट होगा या क्यू एक्स या जो भी टर्म से आप डिनोट करना चाहिए फंक्शन के फॉर्म में आप डिनोट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें बोलते हैं ही इज राम, यानी ही के बारे में बता रहे हैं कि राम है, देन गिवन सेंटेंस बिकम्स राम इज ए गुड स्टूडेंट। मैंने ही के जगह पर हम लोग क्या लिख दिए, ही इज ए गुड स्टूडेंट, तो राम इज ए गुड स्टूडेंट्स। तो हम लोग कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड पर्सन्स के बारे में बता रहे हैं, राम इज ए गुड स्टूडेंट्स। इज ए प्रोपोजिशंस एज इट विल हैव ए डेफिनिट ट्रूथ वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर आपका इस सेंटेंस का अगर ट्रूथ टेबल या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स के फॉर्म में होता है, तब इसको हम लोग प्रोपोजिशंस कह सकते हैं। अदरवाइज इसको प्रोपोजिशंस नहीं कहेंगे, इसको हम लोग प्रीडिकेट्स कहेंगे। एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं। इसका क्वेश्चन थ्योरेटिकल आएगा। थ्योरेटिकल आता है व्हाट इज प्रीडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स, ऐसा आता है क्वेश्चन। तो आप अपने मन से भी कुछ लिख सकते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, हम एक अनदर एग्जांपल लिए हैं। लेट पी एक्स बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। पी एक्स बी यानी पी एक्स एक प्रोपोजिशंस है, एक पी एक्स जो फंक्शन है उसको हम लोग सपोज कर लिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। देन पी एक्स इज ए प्रोपोजिशनल फंक्शन, यानी प्रीडिकेट्स होगा। प्रोपोजिशनल फंक्शन को ही हम लोग प्रीडिकेट्स कहते हैं। और प्रीडिकेट्स ऑन द सेट ऑफ इंटीजर जेड, अगर एक्स कोई इंटीजर है तो यह प्रीडिकेट्स होगा। पी एक्स इज ट्रू, क्योंकि पी एक्स ट्रू कब होगा, जब x इजिकल टू 3 लेंगे। जब x इजिकल टू 3 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्रोपोजिशंस, यानी ये यहां पर पी एक्स प्रोपोजिशनल फंक्शंस और प्रीडिकेट्स होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, पी एक्स इज ए प्रोपोजिशनल फंक्शंस और प्रीडिकेट्स ऑन द सेट ऑफ द इंटीजर जेड। पी एक्स इज ट्रू ओनली वेन x इजिकल टू 3, क्योंकि इसका जब रूट्स फाइंड आउट करेंगे हम लोग तो x माइनस 3 का देखिए, x माइनस 3 का स्क्वायर होता है, x माइनस 3 का स्क्वायर होता है आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू, और इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू ओनली 3 के लिए ही सेटिस्फाई होगा। तो अगर x 3 हो जाएगा तब ये आपका प्रोपोजिशंस कहलाए, अदरवाइज इट इज ए प्रोपोजिशनल फंक्शंस एंड और प्रीडिकेट्स। एक हम अनदर एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स किसको कहते हैं? लॉजिकल क्वांटिफायर्स आर सिंबल्स। लॉजिकल क्वांटिफायर्स क्या है? एक सिंबल है। सच एज यूनिवर्सल क्वांटिफायर, दो तरह का क्वांटिफायर होता है, एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है, और दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अगर लॉजिकल क्वांटिफायर आर सिंबल सच एज द यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल, देखिए सिंबल इस तरीके से डिनोट किया जाता है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट, ए सिंबल का उल्टा ई लिख दीजिए, देयर एग्जिस्ट है। डैट स्पेसिफाई द स्कोप ऑफ प्रीडिकेट्स इंडिकेटिंग वेदर इट अप्लाइज टू एवरी एलिमेंट और एट लीस्ट टू वन एलिमेंट इन द गिवन डोमेन। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर कहता है कि लॉजिकल क्वांटिफायर एक सिंबल है, जो सिंबल यूज करेंगे हम लोग, इसका मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर का सिंबल है ये फॉर ऑल एक्स पी एक्स, यानी प्रीडिकेट्स को यहां पर कह रहा है क्या, स्पेसिफाई द स्कोप ऑफ प्रीडिकेट्स, ये स्कोप ऑफ प्रीडिकेट को शो करता है। एंड इंडिकेटिंग वेदर इट इज अप्लाइज टू एवरी एलिमेंट्स, और सभी एलिमेंट के लिए या कुछ एलिमेंट के लिए ये अप्लाई होता है। और इसको पढ़ेंगे, इस सिंबल को पढ़ेंगे रीड एज फॉर एवरी, फॉर एवरी भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल भी लिख सकते हैं, फॉर एनी भी लिख सकते हैं इसको। और दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफायर स्टेटमेंट, इसको देयर एग्जिस्ट का सिंबल उल्टा ही है, देखिए देयर एग्जिस्ट का सिंबल उल्टा ही है, एक्स, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट पी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, पी एक्स हम लोग का पी एक्स तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रीडिकेट्स है, यहाँ पर भी पी एक्स प्रीडिकेट्स है। देयर एग्जिस्ट, इसको ये सिंबल को पढ़ते हैं रीड एज
फॉर एट लीस्ट या देयर एग्जिस्ट, दोनों में से कोई एक को हम लोग कहते हैं। यानी सम के बारे में जब लिखते हैं हम लोग तो होता है आपका देयर एग्जिस्ट, या फॉर एट लीस्ट लिखते हैं इसको, ये दोनों में से कोई एक लिख सकते। जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपका। द स्टेटमेंट ऑफ एवरी रियल नंबर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, यानी ये जो स्टेटमेंट है आपका, एक्स एक रियल नंबर है, स्टेटमेंट क्या है, एक्स रियल नंबर है और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 है, इज ए यूनिवर्सली क्वांटिफायर स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि डोमेन इन द सेट ऑफ रियल नंबर, इसका जो डोमेन होगा सेट का वो रियल नंबर होगा। यानी सभी एक्स के लिए किसी भी चीज का जब स्क्वायर कर देते हैं या तो 0 को इक्वल होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब ये सभी रियल नंबर के लिए ट्रू होगा। द स्टेटमेंट इज ट्रू देयरफॉर हैव ट्रूथ वैल्यू टी, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्री। तो एक ये आपका द स्टेटमेंट फॉर एवरी रियल नंबर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 इज ए यूनिवर्सली क्वांटिफायर स्टेटमेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी डोमेन इन द सेट ऑफ रियल नंबर, और इसका स्टेटमेंट इज ट्रू देयरफॉर हैव ट्रूथ वैल्यू टी, और इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रूथ हो जाएगा। अब दूसरा कहते हैं, हम क्वेश्चन एक ले रहे हैं, टू वेरीफाई दैट द एग्जिस्टेंशियली क्वालिफाइड स्टेटमेंट या क्वांटिफायर स्टेटमेंट फॉर सम रियल नंबर एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 इज फॉल्स। हम लोगों को इसको वेरीफाई करना है कि टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफायर स्टेटमेंट फॉर सम रियल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी फॉर सम रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 फॉल्स होगा, फॉल्स स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट पेज में हम लोग कर रहे हैं, इसी को वेरीफाई कर रहे हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे इसका, वी हैव टू प्रूव दैट प्रोपोजिशंस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 फॉर सम रियल नंबर्स एक्स इज फॉल्स। यही हम लोगों को वेरीफाई करना था, क्या कि सब नंबर के लिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 फॉल्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग लिखते हैं फॉल्स इज इक्विवेलेंट टू प्रूव दैट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन एन इक्वल टू 1 इज ट्रू। ये ग्रेटर देन 1 के लिए ये फॉल्स होगा। देखिए ग्रेटर देन 1 के लिए फॉल्स होगा, लेकिन लेस देन एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होगा। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि यही हम लोग का दिया हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन एन इक्वल टू 1, हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो हम लोग ये हम लोग को वेरीफाई करना है, पहले सबसे पहले सपोज कर लेते हैं। तो क्या होगा, सिंस एक्स, इसको वेरीफाई करें, सिंस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, माने किसी का भी स्क्वायर ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 होता है। अब ऐड कर देते हैं, ऐड बोथ साइड्स, इसमें ऐड कर देते हैं बोथ साइड्स 1, एड्स बोथ साइड्स 1, दोनों साइड हम लोग 1 ऐड कर दिए। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1, और इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर दिए, रेसिप्रोकल कर दिए। जब रेसिप्रोकल कर देते हैं तो इनइक्वलिटी क्या होता है, चेंज कर जाता है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन एन इक्वल टू 1, तो ये ही हम लोग का प्रूफ हो गया। कहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, उसके बाद 1 ऐड किए, फिर रेसिप्रोकल किए तो लेस देन 1 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर द स्टेटमेंट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन एन इक्वल टू 1 हुआ, इच क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अब कहते हैं 10, द स्टेटमेंट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 इज फॉल्स फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, हेंस द रिजल्ट। यही करना था हम लोग का। अगर मान लिया जाए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन एन इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 1 जो लिए हैं यहाँ पर स्टेटमेंट, जो हम लोग को प्रूफ करना है, ग्रेटर देन 1 के लिए जो स्टेटमेंट करना है वो फॉल्स होगा। जब ये ट्रू हो गया आपका, ये आपका देखिए 1/1 प्लस, जब स्टेटमेंट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन एन इक्वल टू 1 ये ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स ही होगा। इसीलिए हम लोग का क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया फॉर एवरी रियल नंबर एक्स के लिए, हेंस द रिजल्ट। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है आपका। क्वेश्चन कैसे आता है आपका बीटेक में, एक्सप्लेन यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर विथ सुटेबल एग्जांपल्स।
तो इसमें करना क्या है हम लोगों का, हम लोग क्वांटिफायर का डिफिनीशन लिख देना है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर का और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का डिफिनीशन लिख देना है और उसका कोई एक एग्जाम्पल याद कर लेना है। बस यही आता है। हम अभी सर्च किए हैं तो अभी तक एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन और आ सकता है आपका, देखिए इस तरीके से हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन जो आया हुआ है एग्जामिनेशन में, आपका आईपी यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, रिप्रेजेंट द गिवन स्टेटमेंट यूजिंग प्रीडिकेट्स एंड क्वांटिफायर एंड निगेट इट, यानी निगेशन इसका बनाना है। प्रीडिकेट्स रिप्रेजेंट द गिवन स्टेटमेंट यूजिंग द प्रीडिकेट्स, प्रीडिकेट्स का यूज करना है, एंड क्वांटिफायर का यूज करना है और उसको निगेशन करना है, यानी निगेटिव स्टेटमेंट को लिखना है हम लोग को। फॉर ऑल द रियल नंबर्स एक्स, इफ एक्स ग्रेटर देन 5, इफ एक्स ग्रेटर देन 5 देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 25। ये आपका स्टेटमेंट है। यहां पर गिवन स्टेटमेंट क्या है, फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स, इफ एक्स ग्रेटर देन 5 देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 25। इसको हम लोग प्रीडिकेट्स यूज करना है कि प्रीडिकेट्स क्या है, क्वांटिफायर करना है और इसका निगेटिव स्टेटमेंट को हम लोग को लिखना है। तो देखिए द स्टेटमेंट में बी एक्सप्रेस्ड एज, इस स्टेटमेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन 5 इंप्लाइज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 25। माने इसमें कह रहा है कि फॉर सभी रियल नंबर के लिए अगर x ग्रेटर देन 5 लेते हैं तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 25 होगा, इंप्लाइज लिखा हुआ है, ये होगा आपका इफ, ये इफ है, इफ x ग्रेटर देन 5 देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 25। ये स्टेटमेंट, इस जो हम लोग को लैंग्वेज का जो स्टेटमेंट है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हियर px इज प्रीडिकेट, अगर px को प्रीडिकेट मानते हैं, हियर px इज प्रीडिकेट एज x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5 को हम लोग प्रीडिकेट मानते हैं जिसको हम लोग px से डिनोट किए हैं। तो एनोदर प्रीडिकेट्स हो जाएगा आपका qx एज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 25। ये एक प्रीडिकेट्स हो गया x ग्रेटर देन 5 जिसको px सपोज किए हैं। दूसरा प्रीडिकेट्स हुआ आपका एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 25 जिसको हम लोग qx सपोज किए हैं। तब इस स्टेटमेंट को, ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, द स्टेटमेंट में ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन इसके जगह पर x ग्रेटर देन 5 को क्या लिखेंगे, px, प्रीडिकेट के फॉर्म में लिखेंगे px इंप्लाइज qx, क्योंकि इसको हम लोग px सपोज किए हैं। देखिए इसको हम लोग px सपोज किए हैं और इसको हम लोग qx सपोज किए हैं। तो px इंप्लाइज qx होगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन जो हम लोग का था, रिप्रेजेंट द गिवन स्टेटमेंट यूजिंग प्रीडिकेट्स एंड क्वांटिफायर एंड निगेट इट, तो हम लोगों का जो प्रीडिकेट्स के फॉर्म में हम लोग को कर दिए हम लोग। अब इसको हम लोग कहते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ लॉजिक, हम लोग निगेशन की बात करते हैं, यानी निगेटिंग द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को निगेटिव करते हैं। तो निगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन 5 इंप्लाइज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 25। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, निगेशन ब्रैकेट लेंगे हम लोग, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर px इंप्लाइज qx लिख सकते थे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यहां पर px लिख देते हैं, इंप्लाइज qx लिख सकते हैं, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अब इसका निगेशन कैसे, द निगेशन ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर, जब यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल की बात करता है, यहां पर देखिए फॉर ऑल यूनिवर्सल क्वांटिफायर हुआ और ये दोनों प्रीडिकेट्स हुआ। देखिए यहां पर ये फॉर ऑल जो हुआ क्वांटिफायर हुआ, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और ये प्रीडिकेट्स हुआ। अब यहां पर निगेशन ऑफ द यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल इज एन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, अगर इसका निगेशन करते हैं फॉर ऑल का तो देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये निगेशन उसका होता है, हम लोग को रूल ऑफ लॉजिक से जानते हैं। द निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, अगर निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन की बात करते हैं तो अभी जो हम लोग किए थे, अभी जो हम लोग लिखे थे कि P
हम लोग इस तरीके से किए थे। इसका अगर जो निगेशन की जो बात करेंगे तो पी एक्स क्वांटिफायर है आपका, इम्प्लाइज क्यू एक्स इज पी एक्स एंड निगेशन ऑफ क्यू एक्स। ये इस तरीके से हम लोग का होता है, पी टेंड्स टू क्यू इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, मैंने डिसजंक्शंस क्यू होता है। इसका हम लोग यूज करेंगे, वही हम लोग लैंग्वेज के रूप में लिखे हैं। द निगेशन ऑफ एन इम्प्लीकेशन पी एक्स implies qx is px and negation of qx. Hence the negation becomes there exists x belongs to r, there exists x belongs to r, x greater than 5 and x square less than n equal to 25. इसका मतलब फाइनल हम लोगों का जो निगेटेड स्टेटमेंट होगा, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर x सच दैट SUCS सच दैट x ग्रेटर देन 5 एंड x स्क्वायर लेस देन एन इक्वल टू 5। मैंने यहाँ पर देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग को देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ये आया हुआ है। यानी ये आपका प्रीडिकेट्स और क्वांटिफायर का आप कहीं से भी आप देख सकते हैं, ये आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में इंक्लूसन और एक्सक्लूसन जो थ्योरी है उसको करेंगे। इंक्लूसन एंड एक्सक्लूसन जो थ्योरम आता है हम लोग उसको करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।